हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 का डिफरेंशिएशन में केसेस ना का 11.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके पहले हम 11.2 का एग्जाम्पल्स बताए थे और 11.2 का कुछ क्वेश्चन भी बता चुके थे। तो आज हम इसको खत्म कर देते हैं 11.2 को। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम बता चुके थे, 11 से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट, इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1 सो दैट dy by dx इक्वल टू 0, सो दैट dy by dx इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे ही दिया dy by dx मतलब कि डिफरेंशिएशन एक्सप्रेस करना y। तो y इक्वल टू इतना दिया हुआ है। हम बताए हैं आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। और सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स 1 बाय x इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका यूज करके सवाल आसान बना देंगे। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, अगर बगल में कॉस इनवर्स रहता, कॉस इनवर्स x रहता तो उसको हम क्या लिख सकते थे, पाई बाई 2 लिख सकते थे। तो सेक इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स 1 बाय x मतलब कॉस इनवर्स x ना x ऊपर चला जाएगा, मतलब जो चीज नीचे उसको ऊपर कर देते हैं। x माइनस 1 ऊपर और x प्लस 1 नीचे प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स के साथ x है, कॉस इनवर्स के साथ x है, तो पाई बाई 2 के बराबर होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉस इनवर्स के साथ ये टर्म और साइन इनवर्स के साथ ये टर्म, दोनों सेम टर्म है, इसका वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर होगा। और जब ये पाई बाई 2 हो गया, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। इसलिए हम इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x सो दैट dy by dx इक्वल टू -2। देखिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स cot x प्लस कॉट इनवर्स tan x और y का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में -2 आना चाहिए। हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में बताएं कि बाहर में अगर tan इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए, tan थीटा, तब इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा और थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच के पास आना चाहिए थीटा। y बराबर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए, tan चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि ये tan इनवर्स तो है, cot x को tan 90 माइनस x लिख सकते हैं, दैट मीन्स cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, प्लस cot इनवर्स tan x को हम cot 90 माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा मतलब यहाँ क्या हो गया आपका, पाई बाई 2 माइनस x प्लस cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा। इसी तरीके से होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस x, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पाई और x माइनस 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन को साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, पाई कांस्टेंट है तो 0 टू x का डिफरेंशिएशन बनता कितना हो गया, -2 हो गया। फिर इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेवन का थर्ड, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर सो दैट dy by dx इक्वल टू 4 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया और इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x होता है और यहाँ पे सेक इनवर्स दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको कॉस में चेंज करेंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाय 2, लेकिन यहाँ पर अगर हम सेक को, यहाँ पे साइन है, साइन इनवर्स बगल में अगर कॉस इनवर्स x होगा तो हम इसको पाई बाय 2 कर देंगे। अगर हम इसको कॉस इनवर्स बना भी लेते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। लेकिन ये पाई बाय 2 तब ना होगा जब साइन इनवर्स के साथ x लगा हुआ है, कॉस इनवर्स के साथ x लगा हुआ है, तब हम उसको पाई बाय 2 कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन इनवर्स के साथ इतना है लेकिन कॉस इनवर्स के साथ अलग है, तो इसको तो पाई बाय 2 कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसमें करेंगे क्या, देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स को कॉस में तो चेंज कर लेते हैं, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन इसको पावर 2 तो नहीं कर सकते। y बराबर, अब ये टोटल किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी किसका फॉर्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको ध्यान में एकदम रखना है। 2 कॉमन ले लेते हैं या बोलते हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं 4 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देना, तो dy by dx 4 कांस्टेंट tan इनवर्स x का 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स सो दैट dy by dx इक्वल टू माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, जब ऐसा कंडीशन आता है तो x की जगह कुछ पुट करना पड़ता है, और क्या पुट करते हैं, तो यहाँ पर x की जगह हम अगर cos थीटा पुट करते हैं तो सवाल आपका बन जाएगा, फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है, मतलब फॉर्मूला निकल जाता है। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, cos 2 थीटा ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम cos 2 थीटा पुट करेंगे तो यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे cos थीटा ही पुट कर सकते हैं और cos 2 थीटा ही पुट कर सकते हैं। पुट x बराबर cos 2 थीटा, cos इधर आएगा क्या होगा cos इनवर्स x इक्वल टू कितना 2 थीटा, अब 2 को इधर करते हैं तो 1/2 cos इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन, y बराबर साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस, जहां पर x है वहां पे क्या लिखना है cos 2 थीटा। ध्यान में रहे बात, यहाँ cos 2x नहीं लिखना है, यहाँ अगर x है तो इधर x नहीं लिखना है, अलग हट के, तो cos 2 थीटा जहां पर x है वहां पे क्या लिखेंगे cos 2 थीटा बाय 1 प्लस, जहां पर x है वहां पे क्या लिखेंगे cos 2 थीटा। y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल, y बराबर साइन 2 tan इनवर्स साइन थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा tan थीटा। y बराबर साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। y बराबर साइन 2, अब थीटा का वैल्यू पुट करना है तब डिफरेंशिएशन करना है, तो थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x है, तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x, तो 2 कैंसिल, y बराबर
साइन कॉस इनवर्स एक्स। हम ऐसा कर सकते हैं कि बाहर में साइन तो अंदर क्या होना चाहिए साइन, ताकि ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या एक्स फॉर्मूला होता है। या हम डायरेक्ट भी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बटे dx। इस टोटल का डिफरेंशिएशन करना है तो d साइन कॉस इनवर्स एक्स बाय डी, साइन का एंगल कॉस इनवर्स एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा डी कॉस इनवर्स एक्स बाय कितना dx। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला जान रहे कि बाहर में कॉस अंदर कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, और ये इससे गुना होगा तो माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूफ भी करना होगा, प्रूफ करना होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट भी हम बता दिए हैं और सेकंड पार्ट यहाँ पर जो इस तरीका से क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। हम ये क्वेश्चन सिंगल ही बता दिए, ठीक है, सिंगल करके हम ये क्वेश्चन बताएं आपको। और ये क्वेश्चन में एक्स की जगह जब टेन थीटा पुट करिएगा, ठीक है, पुट एक्स बराबर कितना टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा सेक थीटा, और सेक ऊपर जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस आ गया तो उसको क्या करेंगे साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है, फिर साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। इधर आपको सॉल्व कर लेना, हम किसी क्वेश्चन में आपको बताएं, ठीक है, इसी पार्ट इसी लेसन में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x पे पावर 4/3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर 2/3, सो दैट dy बटे dx इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 बाय 3x पे पावर 2/3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स पर पावर 2/3, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। कॉस इनवर्स ये दिया गया। अब ये सोचिए कि कुछ ऐसा है कि इस तरह कोई फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला आपका दिमाग में है, ठीक है, तब तुरंत दिमाग ले जाएगी बनाएंगे कैसे सवाल। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला है, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू कॉस इनवर्स xy माइनस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या करना है, ये क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के फॉर्म पे ढाल देना, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको क्या करते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है, देखने से नहीं लगता कि फॉर्मूला के फॉर्म में है, उसको फॉर्मूला का फॉर्म क्या करता है बनाना पड़ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा मोड़ा लगता है कि फॉर्मूला का फॉर्म है, ठीक है, लेकिन पूरा पूरी नहीं लगता, तो उसको बनाना पड़ता है। y बराबर कॉस इनवर्स क्या चाहिए x, फिर क्या चाहिए y, x के बाद क्या चाहिए y, फिर देखिए यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या चाहिए y स्क्वायर। कहने का मतलब ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट ये x कहलाएगा और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है y कहलाता है। मतलब ये जो पार्ट ये x का काम कर रहा और ये जो पार्ट है वो किसका काम करेगा y का, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे y का क्या है, स्क्वायर है, y का क्या है, स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, कुछ ऐसा टर्म है ना। तो यहाँ पे देखिए बनाएंगे कैसे, यहाँ पे पहले x चाहिए फिर क्या चाहिए, y। तो यहाँ पर x पे पावर 4/3 को हम x लिख दिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x पे पावर, देखिए यहाँ पे y स्क्वायर चाहिए ना, ये x पे पावर 2/3 है, हमको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x पे पावर 1/3 का स्क्वायर कर देते हैं, x पे पावर 2/3 को x पे पावर 1/3 का स्क्वायर कर सकते हैं। पावर पावर आपस में गुना होता है, गुना जब करेंगे तो 2 गुना 1 2/3 फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ये पता चल गया कि जब हम x पे पावर 2/3 को x पे पावर 1/3 का स्क्वायर किए तो ये पता चल रहा है कि ये 1 - x स्क्वायर, ये 1 - y का स्क्वायर, मतलब ये क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या चाहिए, cos इनवर्स x into y, तो y का काम कौन करेगा, x का काम तो x कर रहा है, लेकिन y का काम कौन कर रहा है, थोड़ा सा वहां जब सॉल्व किया तो पता चला कि y का काम कौन करेगा, x पे पावर 1/3 करेगा। तो cos इनवर्स x into y माइनस रूट अंडर 1 - x का स्क्वायर इंटू 1 - y का स्क्वायर। तो y इसमें क्या किसको रहे, x पे पावर 1/3 को करें, और y का क्या चाहिए, y का स्क्वायर चाहिए, y का क्या चाहिए, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, सेम चीज हो गया। तो ये टोटल फॉर्मूला किसका हो गया, cos इनवर्स xy इंटू रूट अंडर 1 - x स्क्वायर इंटू 1 - y स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो y का ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। तो ये टोटल फॉर्मूला किसका हो गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos इनवर्स x का डिफरेंस -1 बाई रूट अंडर 1 - x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x पे पावर 1/3 नीचे आएगा, x पे पावर 1/3 फिर ये x पे पावर 1/3 बाई dx -1 बाई रूट अंडर 1 - x स्क्वायर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 - x का स्क्वायर, x का स्क्वायर और x पे पावर 1/3 मतलब x पे पावर n का फॉर्मूला। तो n x पर पावर n - 1, तो -1 बाई रूट अंडर 1 - x स्क्वायर। देखिए ये चीज तो आ गया, 3 को आगे कर देते हैं, 1/3 x पे पावर 1/3 में घटेगा, x पे पावर 1/3 में घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1/3 - 1 1 - 3 -2 बाई कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर x पे पावर -2/3 और नीचे कितना सा बचा 1 माइनस ये इससे गुना होगा, x पे पावर कितना 2/3, ठीक है। अब देखिए x पे पावर -2/3 को जब नीचे करेंगे तो x पे पावर क्या आ जाएगा 2/3, यहाँ पे लिख देते हैं -1 बाई रूट अंडर 1 - x स्क्वायर माइनस 1/3, x पे पावर -2/3 को नीचे कर देते हैं, x पे पावर क्या हो जाएगा +2/3 इंटू रूट अंडर 1 - x पे पावर 2/3, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। अब इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड dy by dx if y equal to sin inverse 6x minus 4 into root under 1 minus x square by 5. Sin inverse 6x minus 4 into root under 1 minus x square by 5. चलिए इसको
सॉल्व करते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 6x माइनस 4 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 5। हम ऐसा करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो बताए थे कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। तो मैं एक्स की जगह हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट एक्स बराबर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा बराबर पहले साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 6 जहां पर x है वहां पे क्या लिखना साइन थीटा माइनस 4 रूट अंडर 1 माइनस जहां पर x वहां पे साइन थीटा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर है बाय 5 y इक्वल टू साइन इनवर्स 6 साइन थीटा माइनस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और रूट से बाहर निकले कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं कॉस थीटा बाय क्या 5 इसके साथ भी जाएगा और 5 इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पे बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर साइन थीटा रहेगा तो एक फॉर्मूला बना देंगे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा साइन का कोई फॉर्म बनाना पड़ेगा, या तो साइन ए प्लस बी या तो साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए नीचे 6 के नीचे भी 5 है, 4 के नीचे भी 5 है। अगर हम कॉस थीटा का बात बोलते हैं तो क्या होता है बी बाई एच, और साइन थीटा के बारे में बोलते हैं तो ये होता है पी बाई एच। लेकिन दोनों के नीचे एच तो होता है, दोनों के नीचे एच होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 इसके पास भी और 5 इसके पास भी, दैट मीन्स हम एच को क्या 5 को क्या मानेंगे एच, तो एच का काम यहाँ पे कौन करेगा 5। अब अगर हम आगे को साइन बना दे तो पीछे को कॉस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सके, या अगर आगे को कॉस बना दे तो पीछे को साइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं आगे वाला को साइन बनाने के लिए ये h का काम करेगा तो ऊपर में p का काम करेगा तब ना साइन बनेगा। तो p का मान लेते हैं 6 है। ठीक है, तो b का मान हो जाएगा 4। ये इससे निकाल के देख लीजिए b का मान 4 होता है कि नहीं होता है। एक सेकंड थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 6x माइनस 4 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 4x स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको पहले सही कर लीजिए, फिर से बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या 4x स्क्वायर है। y बराबर साइन इनवर्स 6x माइनस 4, इसको क्या करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बनाते हैं। पहले 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे कितना 5। और हम बताए हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x की जगह या तो साइन थीटा पुट करते हैं या तो क्या पुट करते हैं कॉस थीटा। तो हम ऐसा करते हैं कि 2x के जगह तो x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 2x के जगह हम साइन थीटा पुट कर देते हैं। पुट 2x इक्वल टू कितना साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 2x बराबर कितना हो जाएगा थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 6, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या बोल रहे हैं जहाँ पे 2x है वहाँ पे साइन थीटा। तो ऐसा करते हैं कि 6x को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2x तो लाना है, 6x को हम लिख देते हैं 3 इंटू 2x। ठीक है, 3 दूनी 6x हो जाएगा, तो 3 का 3 रह गया, 2x की जगह क्या लिखना साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 1 माइनस 2x का स्क्वायर, तो 2x माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा का स्क्वायर बाय कितना 5। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा बाय 5, इस पूरा लिख देते 4 1 माइनस साइन स्क्वायर है, cos का थीटा बाहर निकला कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब जो 5 है
5 इसके साथ भी जाएगा और 5 इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। तो बाहर में अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए, तब फॉर्मूला बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसके पास ही 5 है, इसके पास ही 5 है, तो हम बताएं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाय h, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाय h, और दोनों के नीचे क्या होता है h, दोनों के नीचे क्या होता है h। तो अगर हम मान लेते हैं कि 3 के नीचे ही 5 है, 4 के नीचे ही 5 है, तो हम मान लेते हैं कि h का वैल्यू क्या है 5। तो अगर आगे में साइन लाना है तो साइन का वैल्यू p बाय h, ये p होना चाहिए h। तो अगर ये p मान लेते हैं तो b का मान 4 निकलेगा। तब ना बताएं कि इधर साइन लगाएंगे तो इधर क्या होना चाहिए cos, इधर साइन तो इधर cos, मतलब cos तब ये बैठा सकते हैं जब b का मान क्या आ जाए 4। तो देखिए जब हम b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर माइनस कितना p स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, p का 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में हो गया कितना 16, 16 का रूट कितना होता है 4, ठीक है। तो b का मान कितना निकला, b का मान आपका 4 निकल गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 क्या है, 3 क्या है p और 5 क्या है h, तो p/h, तो p/h को हम क्या लिखते हैं साइन थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं साइन थीटा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से थीटा लगा हुआ है इसलिए साइन थीटा नहीं लिखना है, थीटा से कुछ अलग, अल्फा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा नहीं लिख के हम अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 3/5 का वैल्यू क्या हो गया साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस 4/5, फिर ये कॉस थीटा है, सॉरी पहले 4/5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4 क्या है देखिए, तो यहाँ पे 4 b है और 5 क्या है, तो b/h cos थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका क्या होता है cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह हमको थीटा नहीं लिखना है क्योंकि पहले से थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा से कुछ अलग वैल्यू होगा, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं अल्फा निकला। देखिए यहाँ पे p और h का जो तुलना की है साइन अल्फा का मान निकला, तो इधर क्या निकला cos अल्फा का मान और इनटू कितना, ठीक है। कहने का मतलब ये बात कि हम बोले कि साइन अल्फा का वैल्यू कितना होगा और cos अल्फा का वैल्यू कितना होगा, साइन अल्फा p/h, तो p का वैल्यू कितना 3 और h का वैल्यू कितना 5, cos अल्फा का वैल्यू b/h, तो b का वैल्यू कितना तो 4 और h का वैल्यू कितना 5, मतलब कि 4/5 की जगह cos अल्फा, 3/5 की जगह साइन अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स, अब ये टोटल फार्मूला क्या होगा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, किसका फार्मूला था sin a प्लस b, a प्लस b, ठीक है। sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b का फार्मूला होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये नहीं आ रहा है सॉरी यहाँ साइन ही माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो गया। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है थीटा होता है, यहाँ पे हम क्या लिख दें थीटा लिख दें, छोटा मोटा गलती होता है कभी कभी, ठीक है। y बराबर अल्फा, अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं देखिए, तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं, ये अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स कितना 4/5, ठीक है। अल्फा की जगह हम क्या लिख दिए साइन इनवर्स 3/5, आप चाहे तो cos अल्फा की जगह cos इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर cos इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना साइन इनवर्स 2x, यहाँ पे कितना लिखना है साइन इनवर्स 2x, तो y बराबर डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx कांस्टेंट है, साइन इनवर्स 3/5 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बाद 3 और 5 है 3/5 है, ठीक है। x रहता है कांस्टेंट नहीं होता। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो d साइन इनवर्स 2x नीचे d2x, ये 2 यहाँ जाएगा dx बाय कितना है dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, सॉरी 1/, ये माइनस लिख दिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंस 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, ये 2 x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका -2/√1 माइनस 2 × 2 4, ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। तो ये लेसन आपका 11.2 आज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 11.3 बताएंगे, और इसका हम पहले ही 11.3 का पहले ही हम टॉपिक बता चुके हैं, ठीक है। इसका थ्योरी सेक्शन पहले हम कवर करा चुके हैं, तो हम क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट।